आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। सऊदी अरब का पहला अल्कोहल स्टोर। अल्कोहल स्टोर समझ सकते हैं, इसका मतलब है कि सऊदी अरब में अभी तक एक भी अल्कोहल की दुकान यानी कि शराब की दुकान नहीं मिलती है, लेकिन पहली बार सऊदी अरब के इतिहास में ऐसा देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर का मतलब है वहाँ पे आम लोगों के लिए ये अल्कोहल स्टोर नहीं खुला है, बल्कि डिप्लोमेटिक क्वार्टर का मतलब होता है दूसरे देशों के जो राजनीतिज्ञ या राजदूत या किसी भी तरह के प्रतिनिधि अगर सऊदी अरब जाते हैं तो उनके रहने के लिए जो क्वार्टर हैं उसके आसपास ही ये स्टोर खोला गया है, उसी क्वार्टर के लोगों के सुविधा के लिए। क्योंकि दूसरे देशों के प्रतिनिधि अगर जाते हैं तो अगर वो अल्कोहल खोजते हैं तो वहाँ पे तो प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ये अल्कोहल स्टोर जो खोला गया है वो दूसरे देशों के वहाँ पहुँचने वाले राजनीतिज्ञों के लिए है, वहाँ के आम आदमी के लिए नहीं है। इसलिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में ये खोला गया है। यह विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों को सर्विस देगा, यानी कि विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों को, समझ रहे हैं ना, गैर मुस्लिम राजनयिकों को, यानी कि वहाँ पे जितना भी दूसरे देश के राजनयिक पहुँचेंगे, डिप्लोमेट्स पहुँचेंगे, उनके लिए ये उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और विदेश मंत्रालय से एक कोड प्राप्त करना होगा। ग्राहक सीमित मात्रा में शराब खरीद सकेंगे। मासिक कोटा तय होगा। तेल स्रोत खाली होने के बाद हुआ क्या है, सऊदी अरब में तेल के स्रोत काफ़ी कम गए हैं और उनके इनकम का सबसे बड़ा स्रोत तेल ही है। तो तेल स्रोत के कमने से उनका इनकम कम गया है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है। तो इसलिए ये पहल शुरू की गई है। देख रहे हैं, तेल स्रोत खाली होने के बाद अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए विजन 2030 यानी 2030 वहाँ एक लाया गया है, जिसमें एक नीति ये भी है कि वहाँ पे अल्कोहल का स्टोर खोला जाए। भले ही वहाँ के लोगों के लिए अभी उपलब्ध नहीं है, दूसरे देश के राजनयिक वहाँ पहुँचेंगे, उन्हें ये मिलेगा इस स्टोर से, वो इसका खरीद कर सेवन कर सकते हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुधार कदमों से जोड़कर देखा जा रहा है। जाहिर है कि मुस्लिम कंट्री में तरह तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं और मुस्लिम कंट्री में इस तरह के अल्कोहल के सेवन पर प्रतिबंध रहता है, लेकिन पूरी दुनिया में इस तरह के पाबंदियों से मुस्लिम कंट्री की छवि खराब हो रही है। तो इसी छवि को सुधारने का यह पहल है, एक तरह से सुधारने की तरफ बढ़ाया गया कदम है। तो क्राउन वहाँ के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान के सुधार कदमों से जोड़कर देखा जा रहा है, यानी सुधार लागू किया जा रहा है। रूढ़िवादी मुस्लिम देश के ठप्पे को हटाना चाहता है। रूढ़िवादी मुस्लिम देश में क्या है कि वहाँ पे अल्कोहल या शराब का सेवन नहीं करना है। रूढ़िवादी मुस्लिम देश का यह पुराना सिस्टम चला रहा है कि वहाँ पे शराब को मुंह नहीं लगाना है, शराब का सेवन नहीं करना है, लेकिन दुनिया भर में शराब का सेवन होता है और इससे एक तरह से सऊदी अरब की छवि जो बन गई है वो रूढ़िवादी मुस्लिम देश की। तो इसी छवि को समाप्त करके एक उदार देश बनना चाह रहा है सऊदी अरब। आप देखते होंगे समय समय पर वहाँ पे मुस्लिम कंट्री में जो महिलाओं के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध है, उसमें भी सऊदी अरब धीरे धीरे महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब प्रतिबंध जो लगे हुए हैं महिलाओं के लिए, उसे समाप्त कर रहा है, क्योंकि वो रूढ़िवादी मुस्लिम देश की छवि से वो बाहर निकलना चाह रहा है ताकि दुनिया के देश और दुनिया के लोग वहाँ पहुँच सके और ये रूढ़िवादी मुस्लिम देश की छवि का जो ठप्पा लगा हुआ है वो हट सके। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि रूढ़िवादी मुस्लिम देश के ठप्पे को हटाना चाहता है। सऊदी अरब में शराब पीने वाले शख्स को कोड़े मारने की सज़ा दी जाती है, हालांकि इसे अब जेल की सज़ा में बदल दिया गया है। कहने लग वहाँ पे शराब पीना अपराध है और उन्हें जेल भी हो जाती है, प्रतिबंध है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब का पहला अल्कोहल स्टोर खुला है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहा है प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से, चूँकि एक महत्वपूर्ण देश है और उसमें ऐसी पहल हुई है। देखिए यहाँ पे 1952 से सऊदी अरब में शराब पर प्रतिबंध है। 1952 से एक कहानी है वहाँ पे कि वहाँ के जो सुल्तान थे, जो राजा थे उस समय, उनके बेटे ने शराब पीकर वहाँ पहुँचे एक राजनयिक की, इंग्लैंड के राजनयिक की हत्या कर दी थी। तो उसी समय से वहाँ के जो राजा थे उन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो आज तक प्रतिबंध है। लेकिन पहली बार
दूसरे देश के जो राजनयिक पहुँचेंगे उनके लिए स्टोर ये खोला गया है, वहाँ के लोगों के लिए अभी भी उपलब्ध नहीं रहेगा। 1952 से सऊदी अरब में शराब पर प्रतिबंध है। जब राजा अब्दुल अजीज़ के एक बेटे ने नशे में एक ब्रिटिश राजनयिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, 70 से अधिक वर्षों के बाद शराब की दुकान वहाँ खुलेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण न्यूज़ है। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में देख सकते हैं। देखिए, आपको लगता होगा कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में इस तरह के न्यूज़ क्यों कवर करते हैं। आप बीपीएससी या यूपीएससी या बिहार एसआई या एसएससी या बिहार पुलिस या जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही हैं उसको आप देखिए, उसके क्वेश्चन को देखिए, बीपीएससी के क्वेश्चन को उठाकर देखिए पिछले 10 सालों का। इस तरह के क्वेश्चन बढ़ा रहा है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पहली बार कोई घटना होती है तो उससे प्रश्न बनते हैं। पिछले 5 साल का ही प्रश्न उठा के देख लीजिए बीपीएससी का, हर बार 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर्स में इस तरह के पहली बार किसी घटना से पूछा जा रहा है। और 2024 में बीपीएससी द्वारा 4 महत्वपूर्ण परीक्षाएं ली जाएंगी। बीपीएससी 70वीं, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, एसडीएम की वैकेंसी आ रही हैं, आपको डीएसपी की वैकेंसी आ रही है, और शिक्षा विभाग में जो 500 से अधिक बीईओ की बहाली आएगी 70वीं बीपीएससी में। तो 4 वैकेंसी में सबसे बड़ी वैकेंसी 70वीं बीपीएससी रहेंगी, काफ़ी महत्वपूर्ण पद रहेंगे। उसके बाद आप जान रहे हैं कि 40,000 से अधिक हेड टीचर की बहाली के लिए वैकेंसी निकली हुई है, उसकी परीक्षा होगी। और 6,000 से अधिक हेड मास्टर 10+2 स्कूल के लिए हेड मास्टर की बहाली निकली हुई है। उसके अलावा अगस्त में TRE 4 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। इसके अलावा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं भी होते रहेंगी। जो लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनके लिए भी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। इस तरह से बीपीएससी में ढेरों परीक्षाएं होने वाली हैं, और इन सभी परीक्षाओं में हमारे चैनल्स पर जो वीडियो अपलोडेड है करंट अफेयर्स के या किसी स्टैटिक जीके को, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें और जो भी करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड होते हैं उन्हें देखें आप सिस्टम से। तो मेरे पिछले ये करंट अफेयर्स हम जनवरी 2024 का हम इसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले 4-5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसी सीरीज़ में एक ये अगली वीडियो है। तो आप सभी लोगों को बार बार कह रहे हैं कि बीपीएससी जो 2024 में जो 4-5 बड़ी परीक्षाएं ली जा रही है लेंगी, उनकी तैयारी आप अभी से कीजिए। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा 30 सितंबर को होगी, तो उसके लिए अभी से तैयारी करेंगे, उन्हीं को सफलता मिलेगी। कुछ लोग देखते क्या है कि फॉर्म आ जाएगा तब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म आ जाता है तो फिर सोचते हैं कि अच्छा एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, तो वो सोचते ही रह जाते हैं और जो तैयारी करते हैं उन्हें सफलता मिल जाती है। तो आप सभी लोग ये गलती ना करें, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, लगातार तैयारी शुरू कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।